नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी 18 to 24 ऑफ अक्टूबर के मिडल में आ रहे प्रमुख बदलावों की। मैं बात करूंगी चंद्रमा के ट्रांजिट्स की और मैं बात करूंगी अदर प्लैनेटरी मूवमेंट्स और उनके कंजंक्शंस की। चलिए हम डालते हैं एक नज़र, पूरी तरह से देखते हैं कि कैसे हमारी आपकी कुंडलियों पर इसका असर आएगा, क्या कुछ इस वीक नए बदलाव होंगे। पर उसके पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम टाइमली अपडेट्स आपको दे सकें। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स बिकॉज योर फीडबैक इज गिविंग अ डायरेक्शन, गिविंग अ लीडिंग लाइन फॉर अस। चलिए हम बात करते हैं शुरू 18 से 24 अक्टूबर की और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रमुख ट्रांजिट्स हुए हैं। हालांकि 17 को ही हम देख रहे हैं कि सबसे प्रमुख ट्रांजिट सूर्य का, सन ऑफ कोर्स किंग ऑफ आवर प्लैनेट्स, ट्रांजिट ले चुके हैं, तुला राशि में जा चुके हैं 17 को। और 18 तारीख को जैसे ही यह हफ्ता शुरू हो रहा है, इसके शुरुआत के साथ ही हम देख रहे हैं कि 18 को ही बुध और बृहस्पति, मरकरी एंड जुपिटर्स वो डायरेक्ट हो रहे हैं, यानी मार्गी हो रहे हैं। तो उनके मार्गी होने से भी स्थितियां काफी बदलेंगी। जिन ग्रहों, जिन राशियों में वो प्लेस्ड है और आपकी कुंडली के जिस भाव में वो प्लेस्ड है, वहां पे उसका असर दिखेगा। साथ ही 22 तारीख को हम देखेंगे कि मंगल सूर्य के पीछे पीछे तुला राशि में अपना गोचर लेते हुए, साथ चंद्रमा के ट्रांजिट्स की भी हम बात करेंगे। आइए डालते हैं एक नजर। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए मैं बात करूंगी और मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते को अगर मैं देखूं तो मैं कह सकती हूँ कि उनके चार्ट में हमने देखा है कि 6th हाउस में बुध बने हुए हैं। ऑफ कोर्स वो 18th से मार्गी हो चुके हैं। साथ ही उनके 7th हाउस में सूर्य को हम उपस्थित देख रहे हैं और 22 से मंगल को भी देखेंगे। उनके 8th हाउस में शुक्र बने हुए हैं और 10th हाउस में शनि और बृहस्पति, जहां पे शनि ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं और बृहस्पति भी मार्गी होने जा रहे हैं। साथ ही हम इन सारी स्थितियों को देखते हैं। उनके 2nd हाउस में राहु बने हुए हैं और 8वें घर में शुक्र के साथ केतु की उपस्थिति है। तो इस तरह से इस पूरे हफ्ते को अगर मैं डिस्कस करूं तो यस, मैं कह सकती हूं कि आपके लिए यह जो वीक है, यह वीक काफी प्रॉमिसिंग वीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने प्लान आउट की होंगी वो होनी शुरू हो जाएगी। 7th हाउस में सूर्य के आते के साथ सरकारी कामकाज में, आपकी इकोनॉमी में, आपके ग्रोथ में फर्क आना शुरू हो जाएगा। साथ ही 10th हाउस में अगर बृहस्पति सीधी दिशा में चलते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में, आपके लाभ में, आपके प्रमोशंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बुध भी 6ठे भाव में आकर अगर मार्गी हो जाएंगे तो कोई भी त्वचा संबंधी रोग, फोड़े फुंसियां या लिम्फ से रिलेटेड, नोड से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम थी तो वह भी ठीक हो जाएगी। इन सब चीजों के साथ साथ आपको नई चीजों का, एक नए वातावरण का ऑफ कोर्स एक अंदाजा लगेगा। मैं कह सकती हूँ कि ऑल्दो सिचुएशंस आर सो मच गुड, लेकिन हेल्थ इश्यूज में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके लिए आप थोड़ी एक अवेयरनेस बना के रखें। शुक्र की स्थिति बताती है कि प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा है, परंतु फिर भी जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। सो यू शुड केयर अबाउट इट एंड फोकस ऑन योर वर्क, सो इट शुड बी गेटिंग डन। आपको चीजें टालनी नहीं है। इस हफ्ते जो आपके लिए सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं सबसे पहली बात कहना चाहूंगी कि उनके धन भाव के स्वामी बुध जो है वो उनके 5th में आए हुए हैं और ऑफ कोर्स यह जो समय है वो 11th हाउस को देख रहा है और दिस इज द टाइम फॉर प्रमोशंस। आपके इनकम में एक बड़ा ग्रोथ आप देखेंगे। सूर्य और मंगल की स्थितियां आपके 6ठे भाव में आ रही है और इसलिए थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। अपने हेल्थ को लेके एक सचेत अवस्था आपको निश्चित रूप से, मैं कह सकती हूँ कि बेहतर स्थिति में लेकर आएगी। शुक्र आपके सप्तम में बने हुए हैं। शुक्र का सप्तम में होना आपको प्रेम संबंधों की तरफ भी झुकाएगा और साथ ही आपके नाम, यश, कीर्ति, आपके कार्यों में बढ़ोतरी करेगी। शनि और बृहस्पति दोनों जो आपके भाग्य के घर में बैठे हुए थे अब मार्गी हो चुके होंगे और जैसे ही ये मार्गी होंगे ऑफ कोर्स सम न्यू प्रोजेक्ट्स, सम न्यू गेन्स आर ऑन द वे। तो इसलिए यह जो हफ्ता होगा, नो डाउट यह हफ्ता आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित होगा। फाइनेंशियल मैटर्स डोमिनेट मिड वीक,
सो बीच के हफ्ते में आप पैसों को देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। एक जो निगेटिव चीज़ आ रही है वो आ रही है कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बड़े हैं, तो उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को आ रहे हैं। सो यू विल टेक केयर अबाउट देम। जो भी बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या कोई भी हैं, तो अगर उनके लिए आप देखिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि यही वो समय है जब आप बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। अच्छा समय इस सेंस में कि शनि के मार्गी हो जाने से, जो अभी उनके 8th हाउस में प्लेस्ड है, बहुत सारे रुके हुए काम, बहुत सारी रुकी हुई योजनाएं चल पड़ेंगी। सो दिस वीक इज सो गुड फॉर यू बिकॉज शनि मार्गी हो रहा है, बृहस्पति मार्गी हो रहा है, बुध मार्गी हो रहा है। बुध जो आपका राशि स्वामी भी है वह भी मार्गी हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी कार्य संबंधी चिंताओं से बाहर आएंगे। चंद्रमा का गोचर बताता है कि यह पूरा हफ्ता आपको स्वस्थ रखेगा और आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। साथ ही आपके लिए बहुत निश्चित तौर पे कुछ उपहार आदि की व्यवस्था होगी। कहीं से कोई नया धन मिलेगा, कोई नई वस्तु मिलेगी, नई प्रॉपर्टी मिलेगी। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी जो विकार या प्रॉब्लम्स आप पिछले दिनों झेल रहे थे उससे भी आप आगे बढ़ जाएंगे। पत्नी या दाम्पत्य के साथ सुख बढ़ेगा और बच्चों के साथ भी आप एक बेहतर समय बिता पाएंगे। आपके लिए जो ये हफ्ता है दैट इज पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट विल इनकरेज। आप जैसे ही चीज़ों के लिए आप अपनी स्थितियों को देखेंगे, आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, आपकी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। सो नाउ आई कैन से दिस इज अ ग्रेट टाइम टू मेक अप ऑल अपग्रेड्स। तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध उनके तीसरे भाव में, सूर्य और मंगल चौथे घर में आए हुए हैं। शुक्र जो है उनके 5वें घर में है, जो ऑफ कोर्स उनके 11th हाउस को देख रहा है, और शनि और बृहस्पति उनके 7th हाउस में आए हुए हैं। इसके साथ ही चंद्रमा का गोचर अगर हम देखते हैं तो बताने में बिल्कुल सही सक्षम हो रहे हैं। यह जो पूरा हफ्ता है आपके आपसी संबंधों के लिए ब्लेस्ड वीक होगा। आप बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ रहेंगे। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी एक सचेत अवस्था आपको लेकर रखनी है। एक्टिव बने रहना है चीज़ों के लिए। एक प्रयत्नशीलता आपके अंदर नहीं घटनी चाहिए। जहाँ तक मैं इसके ओवरऑल फलित मान की बात करती हूँ तो दिस इज अ मिक्स्ड वीक फॉर यू। सो दाउ द सिचुएशन इज बेटर और आई कैन से इम्प्रूव आफ्टर सम डेज। शुरू के 2-3 दिनों के बाद आपको लगेगा कि चीज़ें सुधर रही है, और थोड़ा सा आप अगर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं तो ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत जल्दी पॉजिटिवली ट्रेल करना शुरू कर देगी। हफ्ता का जो अंत है वह आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। आप बहुत खुश महसूस करेंगे, इसलिए अपने मन की शांति ना खोएं। बच्चों से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है, इस वीक में बुध की स्थिति 2य भाव में, सूर्य और मंगल की स्थिति 3य भाव में, शुक्र उनके 4th हाउस में बने हुए और शनि और बृहस्पति की स्थिति उनके 6ठे भाव में। शनि जो उनके रोग या शत्रु के घर में भी बैठे हुए हैं, अगर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं लेकिन मार्गी हो गए हैं और बृहस्पति भी मार्गी हो गए हैं, तो निश्चित रूप से जो फाइनेंशियल मैटर्स इनके अटके पड़े थे उसको एक पुश मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स जो छोटी मोटी हो रही थी उससे भी आप निजात पा जाएंगे। आपके लिए आपके घर में एक उत्सव का माहौल होगा। आप परिवार के सदस्यों के लिए कुछ खर्च करना पसंद करेंगे। साथ ही आप अपने आप को एंटरटेन करने की भी कोशिश करेंगे। योग और आध्यात्म से जुड़ी चीजें आपको लुभाएंगी और साथ ही कुछ नए दोस्त बनेंगे। छोटी मोटी शॉर्ट ट्रैवलिंग्स भी दिख सकती है। प्रोग्रेस इंटरनली आप महसूस करेंगे और साथ ही इट में कि आपका जो इमोशनल ड्राइव है वो आपको चिंतन की एक नई दिशा दे। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 4।
हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि में बुध मार्गी हो रहे हैं, जो उनके राशि स्वामी भी है। निश्चित रूप से उनके लिए, इन राशि वालों के लिए एक बेहतर खबर है। साथ ही सूर्य और मंगल उनके द्वितीय घर में, यानी मैं कह सकती हूँ कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद या कोई नई चीज आएगी सामने और वह आपके हित में होगी। शुक्र आपके तृतीय भाव में है, तो घर के सदस्यों के साथ एक अच्छा संबंध, घर में एक उत्सव का माहौल। और इट में कि अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हुए आप एंगेजमेंट या मैरिज की तरफ मूव कर जाएंगे। शनि और बृहस्पति की स्थिति आपके पंचम भाव में है, जो दिखाती है कि किसी नए बिजनेस या नए इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप किसी नई दिशा की ओर अपने आप को मूव करता हुआ देखेंगे। 11th हाउस पर पड़ती इसकी नज़र आपको ना सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर रहा है, बल्कि आपको नई दिशाएं, एक नई सोच और एक नई तरकीब भी सुझा रहा है। ऑल्दो कुल मिलाकर यह एक रोमांटिक हफ्ता साबित होगा। आप अपने आप को प्रूव करेंगे, नए रिश्तों में जुड़ेंगे और साथ ही आप यह साबित करने का भी प्रयास करेंगे कि आप एक बेहतर इंसान हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीक होगा, बिकॉज 2 बड़े प्लैनेट्स उनके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। सूर्य जो आ चुके हैं और 22 को मंगल भी आ जाएंगे। इसकी वजह से ऑफ कोर्स आपके नेचर में, आपके एटीट्यूड में थोड़ा एक बदलाव आएगा। साथ ही मंगल की वहां उपस्थिति थोड़ा सा आपको हेडेक, मैं कह सकती हूँ एग्रेशन, एंगर, इस तरह की सिचुएशंस भी बनाएगी। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर चूंकि यह शुभ ग्रहों की युति है, तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। अधिकारिता बढ़ेगी, प्रेजेंस बढ़ेगा, आपको लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे। हालांकि पत्नी के साथ रिश्तों में एक थोड़ी सी खटास आएगी और आपस के अनबन से मन भी परेशान होगा, परंतु शुक्र द्वितीय भाव में आकर आपको आपके पारिवारिक मसलों में, आपकी खुशी में, आपके अध्यात्म में बढ़ोतरी कर रहा है। शनि बृहस्पति के साथ आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है और वहाँ वो मार्गी हो रहा है। इसलिए अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके कार्यों में एक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इससे इन्फ्लुएंस्ड होगी और आप एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। बुध आपके 12वें भाव में है, तो यहाँ पर आकर खर्चों की स्थिति पर आपको थोड़े से नियंत्रण की जरूरत पड़ेगी। हालांकि यह सिचुएशन आपको बहुत डीप डेल्विंग थॉट्स में देती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले ट्राई टू थिंक ट्वाइस एंड देन डिसाइड। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियंस के लिए सूर्य और मंगल की स्थिति उनके 12वें घर में, शुक्र उनके प्रथम भाव में बने हुए केतु के साथ, शनि और बृहस्पति उनके 3रे भाव में जो मार्गी हो चुके हैं और बुध उनके 11वें भाव में यानी लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुध भी मार्गी हो रहे हैं, तो इसलिए जो लाभ की स्थितियां हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है दैट विल बेटर। आपके लिए चीजें बनेंगी, डिफरेंट सोर्सेस से पैसा आएगा। साथ ही मानसिक दबाव या कठिनाइयों से जो गुजरता हुआ हफ्ता है उसमें एक थोड़ा सा आपको चेंज महसूस होगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप कहीं भी किसी ऐसे संस्थान से जुड़े हैं जो शिक्षा व्यवसाय से जुड़ी है या आप फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं, तो निश्चित रूप से यह जो हफ्ता है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा, आपके लिए काफ़ी ग्रोथ भरा हुआ होगा। आपके घर में एक उत्सव का माहौल होगा। आपके घर के बड़े बुजुर्गों के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। इट में कि उनकी स्थिति में आपको थोड़ा चेंज दिखाई दे। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा हफ्ता इस सेंस में कि सूर्य और मंगल उनके 11वें भाव में एकत्रित हो जाएंगे और यह कंजंक्शन निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको नए प्रॉपर्टीज, नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी। निश्चित रूप से आप बहुत सारे समय से जो चीज बनाना चाह रहे थे, कोई नई कंस्ट्रक्शन या कोई नया फ्लैट, कोई नई योजना, उसकी तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र चूंकि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधी चीजों के लिए एक विकलता महसूस होगी। शनि और बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में हैं और वो मार्गी हो चुके हैं, तो वह स्थितियां भी आपके लिए फेवरेबल साबित होगी। बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठकर आपके 8वें भाव को देख रहा है और निश्चित रूप से आपके
मन के किसी अंदरूनी कोने पे, चूंकि बृहस्पति आपका राशि स्वामी भी है, तो आपको मेंटली ये अपलिफ्ट करता है। तो मन के किसी गहरे कोने में मैं कह सकती हूँ कि एक ग्रोथ, एक ग्रूमिंग हो रही है, जो एक ग्रेजुअल इंक्रीज आप महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप उन्नति कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रही कि वो सभी को दिख रहा है या सब समझ रहे हैं, लेकिन आप जरूर महसूस करेंगे उस उन्नति को, और वह प्रोग्रेशन बेहद ज़रूरी है कि हम लाइफ को आगे लेकर जा सके। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 10। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए भी एक अच्छी सूचना है, क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। तो ऑफ कोर्स पहले हाउस में शनि के साथ बने हुए बृहस्पति की स्थिति जो अब तक बड़ी वीक सी थी, वो आपको डिरेल कर रही थी बार बार। एक वीक बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल नहीं कंडीशंस ला पा रही थी। यह हफ्ता उसमें एक चेंज आपको महसूस कराएगा और आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि इस वीक आप कुछ कर पा रहे हैं। स्थितियां बदलेंगी। इट में आपके ऑफिस में आपका पोजीशन बदले, प्रमोटरी सेक्शंस में आप आए, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ ही आपके बैठने मिलने या जाने की जगहों में भी बदलाव संभव है। शुक्र आपके 11वें भाव में है, इसलिए आपका फेम भी बढ़ेगा। पैसे तो बढ़ेंगे ही, निश्चित रूप से लोग आपको पर्सनली जानना शुरू कर देंगे और आपकी यही छवि, मैं कह सकती हूँ आपका यही इमेज लॉन्ग रन में आपके काम आएगा। सूर्य और मंगल 10वें भाव में आकर आपके अधिकारिता में वृद्धि कर रहे हैं। आपके कार्य की स्थितियां बदलेंगी। आपके यह सिचुएशन आपके कार्यों को एक दिशा देगी, साथ ही आपकी प्लानिंग्स और आपके कार्य करने का ढंग लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा। तो अब मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक यू आर गोइंग टू बी एन एप्पल ऑफ योर बॉसेस आइज। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज जामुनी कलर और आपके लिए जो नंबर है दैट इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि और बृहस्पति उनके 12वें घर में बने हुए हैं। शुक्र जो है उनके 10वें घर में केतु के साथ बैठा हुआ, सूर्य और मंगल 9वें घर में और चौथे हाउस में उनके राहु की उपस्थिति हम देखते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे समय से शनि और बृहस्पति के वक्री रहने की वजह से यह राशि भी लगातार अप्रैल ऑनवर्ड्स हम देख रहे थे कि एक गहरे दबाव से गुजर रही थी, बहुत सारी मानसिक परेशानियों से गुजर रही थी। यह समय निश्चित रूप से आपके बिहेवियरल चेंजेस की ओर इशारा करता है। आप एक सुकून महसूस करेंगे। आपके प्रेम संबंधों में भी आपको एक गति मिलेगी। शुक्र की बदलती स्थितियां आपको मानसिक रूप से इस चीज के लिए आगे करेगी, उद्वेलित करेगी कि आप अपने लिए नया पार्टनर ढूंढें या जो भी जिसके साथ भी आप प्रेम संबंध में है उसके साथ आगे बढ़ें। सूर्य और मंगल 9वें घर में आएंगे। 9वें घर यानी आपके भाग्य के घर में सूर्य और मंगल की उपस्थिति जैसे ही होगी, आप जहां भी काम करते हैं वहां आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप नहीं काम करते हैं तो नए जॉब ऑफर्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज बढ़ेगी और साथ ही बॉसेस के द्वारा आपको रिकग्नाइज किया जाने लगेगा, आपके वर्क को अपलिफ्टमेंट मिलेगा और निश्चित रूप से ये सारी स्थितियां आपके लिए खुशी का कारण बनेंगी। चौथे घर का राहु घर के सदस्यों से समय समय पर मन मुटाव या मन भेद की स्थितियां पैदा करता रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि और मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शनि और बृहस्पति उनके 11वें भाव में, ऑफ कोर्स लाभ के घर में और दोनों मार्गी। शुक्र केतु के साथ उनके 9वें घर में यानी उनके भाग्य के घर में, मंगल सूर्य के साथ 8वें घर में, दैट इज नॉट वेरी गुड सिचुएशन फॉर देम, और राहु उनके 3रे भाव में। इस तरह से हम अगर पूरे ही स्थिति को चेक करें तो बता सकते हैं कि अभी इन दिनों इस हफ्ते खासतौर से लाभ में, आपके व्यवसाय में, बिजनेस में वृद्धि होगी। साथ ही आपके नाम में भी, आपके यश में भी वृद्धि होगी। लोग आपको ज्यादा जानेंगे, लोग आपसे ज्यादा प्रेम करेंगे। मंगल और सूर्य दोनों ही गर्म प्लैनेट्स हैं और ये दोनों ही 8वें भाव में आ रहे हैं, तो एक्सीडेंट प्रोन यह स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने एक्सीडेंट्स पे नजर रखनी होगी, खासतौर से 22 ऑनवर्ड्स जब मंगल इसमें प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के भी आने से आपको अपने लिए थोड़ी सी सुरक्षात्मक चीजों पर ध्यान देना होगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर भी आपको एक कड़ी नजर बनाकर रखनी होगी।
राहु के तीसरे भाव में होने से दूर बैठे रिश्तेदारों से आपको लाभ होगा और आप अपने से छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिल सकता है। इस तरह से ओवरऑल ये हफ्ता जो है आपके लिए पॉजिटिव बना रहेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्राउन, नंबर इज 8। हम आपसे अपने मंथली वीडियोस में मिलते रहेंगे। काइंडली हमारे मंथली वीडियोस भी देखिए, मुझे फीडबैक दें और बताएं कि इसके अलावा आपको और कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे कि यह कंप्लीट महसूस हो। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। शुभ विदाई। नमस्कार।